हेलो बच्चों, किन किन बच्चों ने खाने में हरी सब्जियां खाई है? मैंने खाई है। शाबाश। हमें हरी सब्जियां रोज खानी चाहिए जिससे कि हमारे शरीर का विकास हो, समझे? आज की कहानी बहुत साल पहले की है, जब गुरुकुल की प्रथा थी। एक परिवार में हर्ष नाम का बालक बहुत चैन से रह रहा था, मगर जब वो 7 साल का होने को आया तो उसकी माँ ने उससे कहा, पुत्र हर्ष, कल तुम 7 वर्ष के हो जाओगे। मैं तुम्हें अपने कुल में चली आ रही परंपरा के विषय में तुम्हें बताना चाहूंगी। हाँ माँ, अवश्य। कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें कई कोसों दूर गुरुकुल में अपनी शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ेगा पुत्र। जब तक गुरुकुल में तुम सभी विद्याओं को भली प्रकार ग्रहण न कर लो, तब तक तुम इस परिवार में वापस नहीं आ सकते। इन विद्याओं को ग्रहण करने में कितना समय व्यतीत होगा माँ? लगभग 17 वर्ष। जब तुम कल सुबह घोड़े पर सवार होगे, उसके बाद तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। परीक्षा बहुत कठिन है पुत्र, परंतु तुम्हारे दादा परदादा के समय से ये परंपरा चली आ रही है और आज तक कोई भी इस परीक्षा में विफल नहीं हुआ। सो पुत्र हर्ष, तुम भी पीछे मुड़कर मत देखना। हाँ माँ, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। चाहे मेरा मन कितना भी विचलित क्यों ना हो, मैं अपने कुटुंब का मान रखूंगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले हर्ष की माँ उसके लिए जरूरी सामान बांध कर देती है। हर्ष के पिता घोड़े को तैयार करते हैं। हर्ष अपने माता पिता से गुरुकुल जाने की अनुमति लेता है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं 17 वर्ष बाद सफल होकर ही इस कुटिया में वापस आऊं। माता पिता का आशीर्वाद लेकर हर्ष घोड़े पर सवार हो जाता है, मगर जैसे ही घोड़ा कुछ दूर आगे बढ़ता है तो हर्ष को अपनी माँ की सिसकियों की आवाज सुनाई पड़ती है। हर्ष का मन विचलित होने लगता है कि बस एक नजर वो पीछे मुड़कर अपनी माँ को देख ले। हर्ष मन ही मन सोचता है, माँ मेरे वियोग में रो रही है। मुझे बस एक बार पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए ताकि वो मुझे हंसकर विदा कर सके। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरी परीक्षा की घड़ी अभी से ही आरंभ हो गई है। यदि मैं पहली परीक्षा में ही विफल हो गया तो समस्त कुटुंबजनों में मेरे और मेरे माता पिता के प्रति तिरस्कार का भाव पैदा हो जाएगा। नहीं, मुझे अपने मन को कठोर करना पड़ेगा। हर्ष किसी तरह अपने आंसुओं को पीकर और मन को कड़ा करके कोसों दूर गुरुकुल के द्वार पर पहुंच जाता है। वहां जैसे ही घोड़े से उतरकर अपना वस्त्र आदि सामान लेकर वो द्वार से अंदर प्रवेश करने लगता है, तभी एक कड़क और जोरदार आवाज उसे सुनाई पड़ती है। वो आवाज गुरु की है। ठहर जाओ बालक, वहीं द्वार पर ठहर जाओ। मेरा नाम हर्ष है। मुझे मेरे माता पिता ने यहाँ शिक्षा ग्रहण करने भेजा है। हमें तुम्हारे विषय में पहले से ही ज्ञात है बालक हर्ष। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। आयुष्मान भव। अभी तुम्हारी परीक्षा शुरू हुई है बालक हर्ष। पहली परीक्षा ये है कि तुम्हें यहीं द्वार पर आंखें बंद करके बिना हिले डुले तब तक बैठना पड़ेगा जब तक कि मैं स्वयं तुम्हें अंदर आने की आज्ञा नहीं दे देता। गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार है। बालक हर्ष को लगने लगा कि उसके पूर्वज वास्तव में कितनी कठिन कठिन परीक्षाओं से गुजरे होंगे और सभी अंततः सफल भी हुए, तो भला वो कैसे हार मान ले। वो अपने वस्त्र और सामान की पोटली जमीन पर रखकर वही बगल में ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद कर बैठ जाता है। मगर अभी तो और भी कठिन घड़ी आने वाली थी। गुरु के इशारे पर गुरुकुल के कुछ बच्चे आते हैं और बालक हर्ष को हर तरह से तंग करने की कोशिश करने लगते हैं। अरे मित्रा, इस बालक का तनिक मुख तो देखो।
अवश्य ही ये किसी वानर का पुत्र जान पड़ता है। वानर, ए वानर, तुम्हारी पूंछ कहाँ है? लगता है आपने गृह स्थान पर भूल आए। अरे इसकी पोटली में क्या है? चलो खोल कर देखते हैं। सभी शिष्य पोटली खोलते हैं और उसमें घी से बने स्वादिष्ट लड्डू खाने लगते हैं। हर्ष मन ही मन सोचता है, हे ईश्वर, मुझे धैर्य प्रदान करे ताकि मैं इनकी खिल्लियों से तनिक भी विचलित ना हो। धैर्य बढ़ाओ प्रभु, ताकि मैं अपनी आंखें बंद रख सकूं तब तक, जब तक कि गुरुदेव स्वयं मुझे प्रवेश के लिए नहीं पुकारते। इस तरह बालक हर्ष संकल्प साधते हुए गुरुकुल के प्रवेश द्वार पर आंखें बंद किए घंटों बैठा रहा। सायंकाल आ गया, चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा। एक एक कर सभी शिष्य अपनी कुटिया में चले गए। सर्दी के मारे हर्ष कांपने लगा, पर वो जरा सा भी हिल नहीं सकता था और न ही अपनी आंखें ही खोल सकता था। बस उसका रोम रोम ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि वो इस कठिन परीक्षा को पार कर सके। तभी अचानक गुरु की पुकार उसके कानों में पड़ती है। बालक हर्ष, मैं तुम्हारी संकल्प शक्ति को देखकर अति प्रसन्न हुआ। तुम इस गुरुकुल में प्रवेश की प्रथम परीक्षा में सफल हुए। जी गुरुदेव। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। तुम्हारा इस गुरुकुल में स्वागत है। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। हर अगली परीक्षा पहली परीक्षा से भी कठिन होती गई, मगर हर्ष की संकल्प शक्ति भी साथ में बढ़ती गई और वो सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता गया। पूरे 17 वर्ष बीत गए और हर्ष ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ। कहा जाता है कि जिस पुरुष को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उसका इसी शरीर में रहते हुए दोबारा जन्म होता है। अब वो दिन आ गया था जब वो गुरुकुल से विदा लेने के लिए गुरु का आशीर्वाद लेने उनकी कुटिया पर पहुंचा। प्रणाम गुरुदेव, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आयुष्मान भवा। हर्ष, अब तुम ब्रह्म ज्ञानी हो और जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है उसका दोबारा जन्म होता है। एक जन्म शरीर का होता है जो तुम्हें माता पिता से प्राप्त होता है और दूसरा जन्म गुरु से मिलता है। उसे द्विज कहा जाता है। आज से तुम द्विज हो गए हो। दुनिया में कई तरह के ज्ञान है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान ही है। यानी जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ज्ञानी अर्थात द्विज कहलाता है। अब कल तुम सब फिर आना, मैं अपनी कहानी के पिटारे से नई कहानी सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बच्चों। हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को राहुल की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसने कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन से अपनी सभी कमजोरियों को पहचान कर उस पर विजय पा ली। राहुल 5वीं क्लास में पढ़ने वाला एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में मन लगता था। वो दिन भर मोबाइल पर गेम्स खेलता रहता। सुबह उठने के तुरंत बाद वो ब्रश तो बाद में करता, पहले मोबाइल पर खेलता। राहुल के मम्मी पापा उसकी इस हरकत से बहुत ही चिंतित थे। गेम्स की वजह से वो खाने पीने पर भी कम ही ध्यान देता। धीरे धीरे राहुल शरीर से कमजोर होता जा रहा था। पढ़ाई में भी उसने ध्यान देना कम कर दिया। क्लास में वो पढ़ाई में अपने सभी सहपाठियों से बहुत पीछे रह गया था। उसके शिक्षक इस बात को लेकर काफी चिंतित थे। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने राहुल से कहा, राहुल, कल स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, तुम्हें अपने मम्मी पापा को बुलाना होगा। मुझे तुम्हारे बारे में उनसे बात करनी है। राहुल बहुत घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि स्कूल प्रिंसिपल उसकी शिकायत उसके मम्मी पापा से करेगी। हार कर राहुल को अपने मम्मी पापा को बताना पड़ा। पापा, वो कल हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है। प्रिंसिपल ने आप लोगों को बुलाया है।
राहुल के मम्मी फौरन समझ गई कि अब राहुल को पढ़ाई में खराब परफॉर्मेंस की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो थोड़ा चिंतित हुई और बोली, राहुल बेटा, हम लोगों ने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, मगर तुमने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कल प्रिंसिपल की बातें हमें सुननी पड़ेंगी। पढ़ाई लिखाई ढंग से करते तो तुम्हारे पापा और मैं कितने खुश होते। अगले दिन राहुल के मम्मी पापा प्रिंसिपल के चेम्बर में गए। वो दोनों बहुत मायूस थे और राहुल काफी डरा हुआ था। प्रिंसिपल ने राहुल को उसके मम्मी पापा के सामने खूब डांटा। तुम अपने मम्मी पापा की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे राहुल। तुम नाहक ही उनका पैसा जाया कर रहे हो। पढ़ाई में तुम्हारा जरा भी मन नहीं लगता। स्पोर्ट्स में भी तुम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो। मोबाइल गेम्स ने तुम्हें पढ़ाई से ध्यान भटका दिया। राहुल प्रिंसिपल की डांट से बहुत शर्मिंदा था। उसे प्रिंसिपल की बात दिल में चुभ गई। राहुल को प्रिंसिपल ने कहा, तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ राहुल, 3 महीने बाद फाइनल परीक्षा है। अगर इस बार फेल हुए तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। राहुल ये सुनकर काफी घबरा गया और उसने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल मैम, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा और आप सभी को निराश नहीं करूँगा। इस बार परीक्षा में मैं जरूर पास होकर दिखाऊंगा। प्रिंसिपल ने कहा, शाबाश राहुल, मुझे उम्मीद है कि तुम वादा जरूर पूरा करोगे। राहुल रात भर करवटें बदलता रहा और राहुल से मस्तिष्क ने कहा, इस बार तू किया हुआ वादा निभाएगा। मगर हृदय राहुल से कह रहा था, अरे तू पढ़ेगा तो तेरे मोबाइल पर गेम्स कौन खेलेगा? तूने तो पिछले गेम्स में सभी खिलाड़ियों को पछाड़ भी दिया था और तेरा स्कोर गेम में सबसे हाई है राहुल। और अगले ऑनलाइन गेम में तुझे टूर्नामेंट जीतना भी है, उसका क्या होगा? मस्तिष्क तो पागल है, उसकी बात मत सुन। पूरी रात मस्तिष्क और हृदय के बीच खासी बहस हुई। मस्तिष्क ने हृदय से कहा, हर वक्त तेरी बात राहुल नहीं सुनेगा। जिंदगी में अगर राहुल को कुछ अच्छा करना है और अच्छी नौकरी पानी है तो उसके लिए उसे कुछ दिनों के लिए तेरी बातें सुननी बंद कर देनी होंगी हृदय, और फाइनल परीक्षा की तैयारी में लग जाना होगा। हृदय को डर लगने लगा। उसने मन ही मन में सोचा, अरे ऐसे तो राहुल मुझे हमेशा के लिए अनदेखा कर देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राहुल, मस्तिष्क की बात मत सुन। वो तुझसे दिन रात मेहनत करवाएगा, पढ़ने के लिए कहेगा, और पढ़ाई छी छी छी, कितना उबाऊ काम है। तू जब गेम्स खेलता है तो कितना मजा आता है ना, कोई चिंता नहीं रहती। मस्तिष्क ने राहुल को फिर समझाया, राहुल, तूने अपनी प्रिंसिपल और मम्मी पापा से वादा किया है ना कि तू फाइनल परीक्षा में पास होकर दिखाएगा। याद कर वादा, अगर नहीं पूरा किया तो तू इस बात के लिए जिंदगी भर पछताएगा। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि तू हृदय का साथ मत दे, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुन और इसे जिंदगी भर के लिए गांठ बांध ले। हृदय और मैं मस्तिष्क दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, मगर अगर तुझे जब हृदय की बात सुननी है तब तू मस्तिष्क की सुनेगा, और जब मेरी यानी मस्तिष्क की बात सुननी है तब तू हृदय की सुनेगा, तो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। मैं तो कहता हूँ कुछ दिनों के लिए तुझे मेरी यानी मस्तिष्क की बात सुननी चाहिए, जब तक तेरी फाइनल परीक्षा नहीं हो जाती। जब तू पास हो जाएगा तब फिर थोड़े समय के लिए हृदय की सुन लेना। ये बात राहुल और उसके हृदय को जच गई। हृदय ने राहुल से कहा, हाँ वैसे राहुल, मस्तिष्क तो समझदारी की बात कर रहा है। तुझे फाइनल परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। परीक्षा खत्म होने के बाद मुझे भूल मत जाना। इस तरह राहुल अपनी मस्तिष्क की आज्ञा मानकर पढ़ाई में जुट गया और अपनी क्लास में न सिर्फ पास हुआ बल्कि अव्वल भी आया। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि राहुल ने कैसे अपनी सूझबूझ से काम लिया और सबकी आंखों का तारा बन गया। थी ना ये मजेदार कहानी और शिक्षाप्रद भी। अगली बार मैं इसी तरह मजेदार और रोचक कहानी लेकर आप लोगों के पास आऊंगी। तब तक के लिए
बाय। एक गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहा करता था। राजू गांव का बहुत बड़ा सेठ था। हर व्यक्ति उससे मदद मांगने उसके घर आता था। एक दिन एक आदमी उसके घर आता है क्योंकि उसे मदद की बहुत जरूरत थी। तो वो राजू से कहता है, सेठ जी, कुछ दिन के लिए हमें आपसे पैसे उधार चाहिए और जैसे ही हमारा काम चलेगा हम आपको तुरंत पैसे लौटा देंगे। कोई बात नहीं भैया, आप पैसे ले जाओ, अपना काम करो, बाद में जब होंगे तब दे देना। राजू सबसे बहुत ही प्यार से बात करता था और उसके मन में जरा सा भी छल कपट नहीं था और वो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और सब लोग राजू को भी देवता की तरह ही पूजते थे। सभी उसे बहुत प्रेम किया करते थे। एक बार राजू को बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते वो कुछ भी काम नहीं कर पाता। वो शहर के सबसे अच्छे और बड़े डॉक्टर को बुलाता है जो उसे कहते हैं, राजू, अभी आपको सही होने में काफी समय लग जाएगा। आपकी बीमारी बहुत ही गंभीर है, इसको सही होने में काफी समय लग जाएगा। राजू की गंभीर बीमारी के कारण उसकी हालत और खराब होने लगी, जिसके चलते राजू कुछ काम नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे राजू का कारोबार भी बर्बाद होने लगा और राजू को 2 महीने घर में ही हो गए थे और अब लगभग उसके सारे पैसे उसके इलाज में ही खत्म हो गए थे और अब वो भी गांव के गरीब लोगों में शामिल हो गया। एक दिन राजू अपनी पत्नी से कहता है, सुरेखा, अब मैं क्या करूंगा? मैंने जहां से शुरू करा था वहीं पर आ गया हूं। अब तो मुझे गांव में कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि जब तक पैसा होता है तब तक ही इंसान को पूछा जाता है। अब हम अपना काम कैसे शुरू करेंगे? सब सही हो जाएगा। आप इतनी चिंता क्यों ले रहे हैं? पहले आप अपना स्वास्थ्य तो सही कर लीजिए। फिर बीमारी से उठने के बाद राजू बाहर जाता है और कुछ काम देखता है, मगर उसे कुछ काम नहीं मिलता और घर के बुरे हालातों के कारण वो गलत राह पर आ जाता है और अपनी राह से भटक जाता है। राजू अब चोरी करने लगा। उसने एक घर में चोरी कर ली और वो पैसे चुराकर वो अपने घर आता है। अरे वाह, आपकी इतनी इज्जत है। आप तो आज ही गए थे और आज ही आपको नौकरी भी मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं तो ये किसी के घर से चोरी करके लाया हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा पाप है। आप दुर्गा माँ के इतने बड़े भक्त हैं, फिर भी आपने इतना गलत कदम उठाया, किसी के घर में चोरी की। सुरेखा, मेरे पास चारा ही क्या बचा था। कोई मुझे काम नहीं दे रहा और हमें 2 दिन हो चुके हैं भूखा रहते रहते। अब बताओ, मैं चोरी नहीं करता तो क्या करता? मगर आपको माँ दुर्गा के ऊपर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। ये आपने सही नहीं किया। राजू को अब चोरी की आदत लग गई थी और अब गांव में कोई भी ऐसा घर नहीं बचा था जिसमें वो चोरी करने के लिए नहीं गया। अब राजू कुछ बड़ा करना चाहता था, जिस कारण वो एक दिन सोचता है, अब मैं क्या करूं? ये छोटी छोटी चोरी करने में मजा नहीं आ रहा। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। इतने महीने हो गए, माँ दुर्गा आपने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। अरे मुझे याद आया, क्यों ना मैं अपने गांव के दुर्गा माँ के मंदिर में जाऊं और वहां से मुझे कुछ मिल जाए। ऐसा सोचकर राजू रात में जब पंडित जी दरबार बंद करके चले जाते हैं तो राजू मंदिर का ताला तोड़कर अंदर आ जाता है और दुर्गा माँ के आगे रखा हुआ सोने का दीपक उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता है।
मगर जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके कदम मंदिर से बाहर नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं दुर्गा माँ के लिए आस्था छिपी हुई थी। माँ दुर्गा, मुझे पता है आप मुझे संकेत दे रही हो, मगर मैं क्या करूं? आज 3 दिन हो चुके हैं, मेरी बीवी ने और मैंने कुछ भी नहीं खाया। इतना अच्छा कारोबार चल रहा था और हम एकदम सड़क पर आ गए। मैं जानता हूं सब आपकी कृपा है, मगर अब आप कब तक मेरा इम्तिहान लेंगी? मैं तो सबकी मदद करता था, फिर मेरे साथ ये सब क्यों किया? और फिर राजू का मन नहीं मानता और वो दीपक वापस रखकर वहां से चला जाता है और ये बात अपनी बीवी को बताता है। सुरेखा, आज मैं मंदिर में चोरी करने गया था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो पाई वहां चोरी करने की। मुझे माफ कर देना। मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ और उनके ही मंदिर में चोरी करने वाला था। ये दुर्गा माँ का ही कोई संकेत है। अगर उन्होंने आपको गलत काम करने से रोका है तो कुछ अच्छा होने वाला है। फिर जब सुबह होती है तो सुबह सुबह राजू का बेल बजता है। वहां उसका नौकर केशव खड़ा था। मालिक, मैं आपके लिए थोड़े पैसे लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी हालत बहुत खराब चल रही है। इस समय इन पैसों से आपकी अगर थोड़ी मदद हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा ही नहीं था कोई मेरी मदद करेगा। मालिक, आपने मेरे लिए इतना किया है तो मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। और अभी मैं जिनके यहाँ काम कर रहा हूँ उनको भी एक जिम्मेदार आदमी की तलाश है। मैं चाहता हूँ आप उनसे एक बार बात कर लें और वह आपको तनख्वाह भी अच्छी दे देंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और फिर राजू उसके साथ जमींदार के घर चला जाता है, जिसके वहां केशव काम कर रहा होता है और केशव उसकी नौकरी लगवा देता है। फिर राजू को अच्छे खासे पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं और राजू वापस से धीरे धीरे अपना काम पटरी पर लाना शुरू कर देता है। फिर वो दुर्गा माँ से कहता है, माँ दुर्गा, मैं जानता हूँ ये सब आपकी कृपा है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो भी गलत काम किया है उसके लिए आज मैं समझ गया। आप कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ती, चाहे भक्त चोर हो या कोई भी। कोई नहीं बच पाएगा। एक एक कर सबको मार दूंगी। इस तरह की आवाज रात 11 बजे के बाद सुनाई देती और किसी न किसी के घर के दरवाजे पर लाल रंग के क्रॉस का निशान बन जाता। जिसके भी दरवाजे पर क्रॉस का निशान लगा, समझो मौत ने दस्तक दे दी। क्रॉस का निशान लगने के 2-4 दिन के अंतराल में ही घर के सभी सदस्य मारे जाते। दरवाजे पर बने क्रॉस के निशान को लोग मौत की आहट समझने लगे थे। सभी दिल्ली, यूपी और हरियाणा के लोगों में मौत की आहट वाला लाल रंग के क्रॉस का निशान दहशत फैला चुका था। जिसके दरवाजे पर निशान बना, समझो वो गया। लोग कहते थे कि एक बुढ़िया दरवाजे पर एक भिखारी का वेश धारण करके आती है और चुपके से लोगों के घर के बाहर लाल क्रॉस का निशान लगा देती है और गायब हो जाती है। फिर उस घर पर कहर बरसने लगता है। उस घर के सदस्य एक एक कर या फिर एक ही साथ मौत के घाट उतार दिए जाते थे। एक दिन दीपू के घर पर भी बुढ़िया ने लाल क्रॉस का निशान लगा दिया। दीपू के घर में उसकी माँ और एक बहन रहती थी और कोई नहीं। दीपू दिन भर कड़ी मेहनत करता, फिर शाम को जो मजदूरी मिलती उससे घर का खर्च चलाया करता था। वो अपनी माँ और छोटी बहन से बहुत ही प्यार करता था।
जब उसने अपने दरवाजे पर क्रॉस का निशान देखा तो उसने मन में सोचा कि मौत की आहट से सारा शहर परेशान है, लेकिन मैं अपनी माँ और बहन को मरने नहीं दूंगा। मैं इसे सदा सदा के लिए खत्म कर दूंगा। इसी बात को मन में सोच रहा था, तभी उसकी बहन संगीता बोली, दीपू भैया, अब मैं, मम्मी और तुम तीनों मारे जाएंगे। सुना है जिसके दरवाजे पर लाल क्रॉस का निशान लगता है उसके घर वाले मारे जाते हैं। संगीता की बात सुनकर दीपू बोला, बहन, ऐसा नहीं होगा। जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करता हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करता हूँ, उसे कोई मेरे सामने कैसे मार सकता है? नहीं, हम तीनों उसका डटकर मुकाबला करेंगे। हम तीनों उसको मार देंगे। तू चिंता मत कर। रात हो गई है ना, सो जा। मैं उससे लड़ने के लिए कल कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। इतना कहकर दीपू ने संगीता को सुला दिया और खुद रात भर जागकर टहलने लगा। मौत की आहट का इंतजार करने लगा। रात में छत पर अचानक उसे एक परछाई दिखी। परछाई को देखकर दीपू थोड़ा चौंक गया। उस परछाई ने दीपू से कहा, अब तू सावधान हो जा, तेरा नंबर आ गया है। मैं किसी का भी खून करने से पहले क्रॉस लगाकर संकेत देती हूँ, फिर परछाई के माध्यम से चेतावनी, ताकि मरने वाला ऐसा न कहे कि बिना बताए कायरों की तरह मार दिया। कल तक तू बचने का मौका तलाश ले, फिर कल के बाद परसों ना तू होगा ना तेरा परिवार। ऐसा कह के परछाई गायब हो गई। अब तो दीपू और घबरा गया, लेकिन अपनी बहन और माँ को उसने ये बात नहीं बताई। सुबह होते ही दीपू घर छोड़कर दूर जंगल में पहाड़ियों पर चला गया। पहाड़ी पर उसने बहुत सी नन्ही परियों को खेलते हुए देखा। खेलते खेलते एक नन्ही परी पहाड़ी पर से फिसलकर लुढ़कने लगी। सभी परियां बचाओ बचाओ चिल्लाने लगीं। दीपू ढलान के करीब ही था। उसने दौड़कर नन्ही परी को पकड़ लिया, जिसके चलते वो खाई में गिरने से बच गई। दीपू नन्ही परी को पकड़कर परियों के पास ले गया। नन्ही परी को सही सलामत देखकर परियां दीपू पर बहुत खुश हो गईं और उसे एक छड़ी दी और बोली, इस जादुई छड़ी को अपने पास रख लो। जिस तरह तुमने नन्ही परी को मुसीबत से बचाया, उसी तरह ये छड़ी तुम्हें भी मुसीबत से बचाएगी। दीपू छड़ी लेकर परियों को धन्यवाद दिया और घर की तरफ चल दिया। घर आकर देखा तो उस दिन घर में खाना नहीं बना था। संगीता और उसकी माँ बिना भोजन किए ही सो गई थीं। दीपू ने सोचा, आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज इस मुसीबत की घड़ी में छड़ी का सहारा लेना जरूरी है। ऐसा सोचकर उसने छड़ी से कहा, हे छड़ी, आज हमारे घर पे भोजन नहीं है, हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कर दो। ऐसा कहकर दीपू ने जादुई छड़ी को हवा में लहराया। छड़ी के लहराते ही तीनों के लिए भोजन आ गया। उसके बाद संगीता, दीपू और उसकी माँ तीनों ने भोजन किया और सो गए। दीपू ने जादुई छड़ी की बात ना तो माँ को बताई और ना ही संगीता को। अगली सुबह वो मेहनत मजदूरी करने निकल गया और जितना भी कमाया था उन सारे पैसों से खाने के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और फल लेकर आया, जिसे देखकर माँ और बहन दोनों खुश हो गईं। तीनों ने जमकर खाया और फिर सो गए। लेकिन उसी रात कमरे में अचानक भूतनी सामने आई। डरावनी शक्ल वाली भूतनी सामने खड़ी थी। भूतनी तीनों को मारकर खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। भूतनी ने जैसे ही संगीता को पकड़ना चाहा, दीपू ने जादुई छड़ी हवा में लहराकर कहा, हे छड़ी, हमारी रक्षा करना। इतना कहते ही छड़ी भूतनी को मारने लगी। छड़ी जैसे ही भूतनी को मारने लगी, भूतनी चिल्लाने लगी, अब मुझे छोड़ दो, मैं लोगों को नहीं सताऊंगी।
अरे मुझे छोड़ दो, नहीं सताऊंगी। इस प्रकार छड़ी ने दीपू और उसके परिवार को मौत की आहट से बचा लिया। जो किसी के साथ भला करता है, ईश्वर भी उसे मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा है बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।